नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयल्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण आयक कर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासहु जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पायक करी के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार विकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। तो कौन सा अनुयोग कार्यकारी है और कौन सा अनुयोग बेकार है, हमको नक्की करना है। क्योंकि तीर्थंकर बेकार की बातें क्यों करते हैं ना। हमने किसी अनुयोग को बेकार मान लिया है, क्यों? और समझ में नहीं आता इसलिए निषेध करने का, कि समझने का प्रयत्न करने का। समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझेंगे। कोई बच्चा जन्म के समय डॉक्टर इंजीनियर नाम लेके आता है क्या? जिस लाइन में पढ़ाई करता है उसमें आगे बढ़ता है, सीख लेता है। इसमें भी सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। नहीं समझे? जानना हमारा स्वभाव है और हम जिसको ज्ञेय बनाएंगे उसको जान सकते हैं। आज तक किसको ज्ञेय बनाया? अनादि से पर को। खाली ज्ञेय नहीं बनाया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, पूर्ण रागी द्वेषी है, वीतरागता की भी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो अकेला जानना नहीं हो रहा है, जानने के साथ राग द्वेष भी हो रहे हैं। और आगे की मिस्टेक क्या हो रही है उसके? राग द्वेष को अपना स्वभाव मान रहा है। अपने को राग द्वेष जितना ही मानता है, मैं जानने वाला हूँ, राग द्वेष को मैं जान रहा हूँ, ऐसा उसको भाषित नहीं हो रहा है। इसलिए जिनागम की ये विशेषता है, ये जैन धर्म में, जैन दर्शन में ये विशेषता है कि शरीर से भिन्न तो सब अन्यमति भी कहते हैं। अरे जिसका अभ्यास नहीं वो भी कहता है, अरे बोल रहा था अभी भी जीव निकल गया। जीव निकल गया, जो जुदा था वो निकल गया, का जो एक था वो निकल गया, जुदा था। परंतु राग से जो भिन्नता है वो जैन दर्शन की विशेषता है। अभी तो यही बात आई ना, भावेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया। और अभी क्या बताया? जो जो सिद्ध हुए हैं, कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान के बल से। और जो जो बंधे हुए कैसे? भेद। किससे भेद विज्ञान की बात की? मुख्यतः शरीर से तो भिन्न है ही है, राग से भिन्न। क्योंकि अपने को राग में इतना एक में एक मानता है, तो राग से मैं कोई जुदा पदार्थ हूँ, इसको भाषित ही नहीं होता है। उसके लिए चारों ही अनुयोगों के आधार से हमें भेद विज्ञान को ही नक्की करना है, भेद विज्ञान को ही पुष्टि करना है। यह हम कर्णानुयोग के आधार से भेद विज्ञान की बात करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ तो हमें पुद्गल बिल्कुल जुदा भाषित हो रहा है। जब हम कहेंगे शरीर रूप अपने को मान रहा है, तो जो शरीर कल रात को था वही शरीर है कि दूसरा है? बोलो, वही शरीर है कि दूसरा है? वही है ना। जैसे हम नदी किनारे खड़े हैं, है ना, गप्पे मारते मारते आधा घंटा हो गया, नदी वही की वही है ना, पानी वही का वही है।
फिर हम कहेंगे ये हमारी नदी है ना, हम बचपन से देख रहे हैं। वैसे शरीर जन्म से हमें प्राप्त हुआ है और रोज वैसा का वैसा दिखे, इसलिए कोशिश भी करते हैं, नहीं समझो। परंतु प्रत्येक, जैसे कर्म के अनंत परमाणु एक एक समय पर बद्ध प्रमाण हर समय में जीव ग्रहण करता है और उतने ही पुराने छोड़ता है, वैसे शरीर के भी परमाणु अब वो कितने लेंगे, कितने सागरों का बंध होगा। औदारिक शरीर के जो परमाणु हमने ग्रहण किए जब गर्भ में पहले समय में आए, तो वो कितने सागर वर्षों तक रहेंगे यहाँ पर? रमेश भाई बताएंगे, ये औदारिक शरीर कितने भवन तक चलेगा हमारा? हाँ नवीन भाई, हाँ एक भवन, तो उसके परमाणुओं की स्थिति कितनी पड़ेगी? अभी जितनी आयु हम बांध के आए उतनी, अगर हमने 80 साल की आयु बांध के आए हम, तो पहले समय में जो परमाणु ग्रहण किए औदारिक शरीर के, उसकी भी निषेक रचना होगी। कितने निषेक बनेंगे? 80 साल के जितने समय है उतने निषेक बनेंगे। प्रत्येक समय में एक एक निषेक खेलेगा, फिर दूसरे समय में और नए बंधेंगे, तीसरे समय में और नए बंधेंगे, पुराने में ऐसे चला जाएगा। अंतिम समय में क्या होगा? मरण के समय में कितना ग्रहण करेगा? एक समय प्रबद्ध। मरण हम कह रहे हैं, पर मरण समय ने ये मनुष्य का अंतिम समय है। तो औदारिक शरीर के अनंत परमाणु ग्रहण किए, नेक्स्ट समय में क्या हुआ? सब यहीं रह गए हम इसके छोड़कर चले जाएंगे। तो ये जीव कितनी बार स्मशान में पहुंचा है? बोलो। एक बार भी नहीं, अरे दूसरों के लिए गया था जब स्मशान में ले गए इस शरीर को, तो जीव तो कब का चला गया। फिर वैसे तो अंतर्मूर्त में जलाना चाहिए, उन क्या हमारा बच्चा अमेरिका में रहता है ना, उसको आने के लिए 24 घंटे 48 घंटे तो बॉडी रख देते हैं। क्यों? मोह पड़ा है ना वहाँ। जो जिंदगी भर देखने को नहीं आया है वो मरण के बाद तो देखे तो सही, ऐसा लगता है। क्या करें? अभी हम थोड़े एक आध दूसरा प्रश्न लेके आगे बढ़ने वाले हैं। ये बहुत चर्चा चल रही है हमारे राकेश जी। हाँ, आपने क्या प्रश्न पूछा था, जरा नज़र के सामने लेते हम। यही बात चल रही थी, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, यानी क्या ऐसा पॉसिबल है द्रव्य मोह का उदय है और भाव मोह नहीं हो रहा है? परंतु कहना क्या चाहते हैं? द्रव्य मोह, कल हमने पहले ही लेक्चर में ये बातें बताई थी, बंध होता है ना, क्या होता है, और हमने समय सार के आश्रय अधिकार से ये बात निकाली थी। वहाँ क्या बताया था? बंध के हेतु, यानी बंध के कारण क्या है। तो क्या कारण बताए वहाँ पर? वो 2 प्रकार के कारण होते हैं। कारण को प्रत्यय भी कहते हैं, यानी द्रव्य प्रत्यय, जिसको असंज्ञ आश्रय कहें। असंख्य नहीं, असंज्ञ। असंज्ञ यानी वो अचेतन, अचेतन आश्रय है और चेतन आश्रय। अचेतन आश्रय में किसको लेना? पुराने कर्मों का उदय। और हमने ये भी पूछा था, क्या 8 कर्मों के उदय में नया बंध होता है क्या? मोहनीय के कर्म के उदय, जिसको हमने द्रव्य मोह कहे, मोहनीय कर्म के उदय में नया बंध होता है, प्रोवाइडेड। अकेला पुराना कर्म नया बंध नहीं करा सकता। क्या जरूरी है? जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे तो। इसलिए वहां क्या कहा है? द्रव्य मोह का उदय होने पर भी, यहां पर ऐसा बताया ना अपने, द्रव्य मोहोदय अपि सति, यानी द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि शुद्धात्म भावना बले न, यानी द्रव्य मोह का उदय है और भाव मोह का उदय नहीं है, यानी भाव मोह नहीं है, और बीच में एक शब्द क्या डाला? शुद्धात्म भावना बले न। शुद्धात्मा की भावना यानी केवल शुद्धात्मा का चिंतन नहीं है, यानी शुद्धात्मा के विकल्प नहीं है। भावना का अर्थ होता है भवन, उसरूप होना, एकाग्रता। ये बात परमात्मा प्रकाश में बार बार आती है, हर पेज में, हर गाथा में आती है कि शुद्धात्म भावना है, वहाँ वीतराग निर्विकल्प समाधि ऐसा शब्द आता है।
वितराग निर्विकल्प समाधि कब होगी? राग का लक्ष्य छोड़कर, राग को छोड़कर भी नहीं कहा, राग का लक्ष्य छोड़कर जो शुद्धात्मा है ने कायम ध्रुव स्वभाव जो है, अपना स्वभाव भाव है, उसके सन्मुख होना। तो जो पर्याय स्व सन्मुख होती है तो उसमें वो वितरागता रूप परिणति उसमें हो जाती है। तो वह कि अकेला द्रव्य मोह का उदय नया बंध करने के लिए यानी वो शक्य नहीं, उसको प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? मोह होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या कहा कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी शुद्धात्म भावना के बल से, यानी वो जीव कैसा लिया है? समय दृष्टि है, शुद्धात्म भावना ने आत्मा में एकाग्र है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ मिथ्यात्व का उदय है और जीव आत्मा के अंदर एकाग्र है और बंध नहीं हो रहा है। देखो प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो 3 करण होते हैं वहाँ पर। क्या नाम है उसके? वो मिथ्यात्व अवस्था में हुए कि सम्यक दर्शन होने पर हुए? मिथ्यात्व अवस्था में 3 करण परिणाम हुए। 3 करण परिणामों को अभी आप ही बताना राकेश जी, जैसे नाचार्य ने क्या कहा है, अध्यात्म भाषा में क्या है और आगम भाषा में क्या है। देखो उसको कहते हैं हाँ शुद्धात्माभिमुख, जिसको हम शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं, यानी द्रव्यान योग की भाषा में शुद्धोपयोग कहेंगे। गुणस्थान कौन सा है? और आगम भाषा में 3 करण परिणाम कहेंगे। वहाँ मिथ्यात्व का मंद 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 उदय हो रहा है और तब तक अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का बंध भी है, उदय भी है। कैसा है? अनुभाग अत्यंत सूक्ष्म होते 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 उदय हो रहा है और नया बंध भी हो रहा है। उदय है क्योंकि उसका अर्थ क्या है? जीव अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म मिथ्यात्व भी कर रहा है, फिर भी शुद्धोपयोग चालू हो गया है। शुद्धोपयोग चालू हो रहा है, अभी अनुभव नहीं हुआ है। अंतर्मूर्त तो स्थिर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, सविकल्प नहीं, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। अभी वो सविकल्प का, वो ज्ञान को विकल्प का, ज्ञान का ही नाम है साकार या सविकल्प। तो केवल ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? सविकल्प है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण ही है कि भेद करके सबको जानना, इसलिए ज्ञान को ही सविकल्प कहते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा वो सविकल्प ज्ञान से अनुभूति कैसी है? निर्विकल्प। यानी यहाँ विकल्प का अर्थ करना राग, ज्ञान की अपेक्षा उसको सविकल्प कहेंगे और राग रहित अवस्था है इसलिए उसको निर्विकल्प कहेंगे, और अभेद आत्मा की अनुभूति इसलिए भी निर्विकल्प कहेंगे। तो शास्त्र में कौन से शब्दों का कैसे अर्थ लेना है, जो बात आपने पूछी ना कि द्रव्य कर्म का उदय है, यानी मिथ्यात्व का उदय है, और उदय होते हुए जीव ने मिथ्यात्व नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्रोध कर्म का उदय है और जीव ने क्रोध नहीं किया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो उदय क्या बता रहा है? वो निमित्त बता रहा है, यहाँ यह कार्य हो रहा है। हाँ, वहाँ मिथ्या तो ये जो शुद्धात्म भावना बताए ना, वो द्रव्य मोह कौन सा लेना? ऊपर के गुण स्थानों में लेना, परंतु वहाँ मोह का मिथ्या तो हो रहा है ना। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक मिथ्यात्व का बंध भी है। जब तक एक मिथ्यात्व का उदय है लेकिन फिर भी शुद्धात्मा भावना का बल है और उससे तो वो आगे बढ़ रहा है, उसमें बंध है कि नहीं है? मिथ्यात्व का बंध है वहां पर, वही तो बात चल रही है ना। घटता हुआ है, पर घटता हुआ उदय भी है, घटता हुआ उदय है और यहाँ घटता हुआ बंध भी है। उदय क्या बता रहा है? जीव के परिणाम ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहे हैं। हाँ, ये उदय है और यहाँ बंध नहीं है, ये कब हो सकती बात? 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का वहाँ उदय है, परंतु वहाँ भाव भी है, सूक्ष्म लोभ के भाव भी है, परंतु बंध नहीं है। ये तो अलग अपेक्षा से, जैसे हम कहेंगे ना कि सूरज पश्चिम में उग जाए, उगने वाला नहीं है। ऐसे द्रव्य मोह का कर्मों का उदय हो जावे
परंतु भाव मोह नहीं होगा तो नया बंध भी नहीं होगा। अकेला द्रव्य मोह का उदय नया बंध करने के लिए कार्यकारी नहीं है। इतनी हम बात उसमें से निकाल सकते, शब्दशः अर्थ नहीं निकालना है उसका। हाँ, मैंने देखा उसमें, अभी वो प्रवचन सार यहाँ रखा नहीं आपने। हाँ, औदयिका भावाबंध कारण, औदयिक भाव बंध के कारण है। कौन से औदयिक भाव बंध के कारण है? मनुष्य गती औदयिक भाव बंध का कारण है। हाँ, जरा जरा शांति से माइक देना उनके हाथ में, जो बोल रहे हैं ना उनके हाथ में माइक पहुंचा देना। सब लोगों को उनके प्रश्न सुनाई देने चाहिए। देखो, शिष्य ने पूछा औदयिक भाव बंध के कारण है, ऐसे जो आगम वचन है वो वृथा हो जाएगा। तो कहते हैं उसका परिहार करते, नहीं उसका निराकरण करते। औदयिका भावा बंध कारण भवन्ति परम किंतु मोहोदय सहिता, मोह का उदय वहाँ है, उस सहित है। देखो, ये निमित्त और नैमित्तिक आगे पीछे होते भाव के एक ही समय में होते। और निमित्त क्या बता रहा है? कार्य होता है तब निमित्त का आरोप आता है कि कार्य नहीं होने पर आता है। तो यहाँ इन्हें भाव मोह नहीं हो रहा है और द्रव्य मोह का उदय कहाँ से आया? वो कथन का कुछ अलग हेतु है। समझ में आती है ना बात? ये हो सकता है कि जो ज्ञानावरण का उदय है, तो ज्ञानावरण का कितना उदय होगा तो ज़्यादा बंद होगा। यहाँ द्रव्य मोह शब्द डाला है उन्होंने, इसलिए मोहनीय का ही उदय लिया है। परंतु फिर भी हमें ऐसा समझना है कि अन्य जो 8 कर्मों में से मोहनीय को छोड़कर अन्य कर्मों के उदय में यहाँ नया बंधन नहीं हो रहा है। किसके उदय में हो रहा है? मोहनीय के उदय में। पर मोहनीय का उदय क्या बता रहा है कि वहाँ जीव के भाव हो रहे हैं, तब तो उदय पर आरोप आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि साता का उदय है, असाता का उदय है, परंतु जीव के मोह भाव नहीं है, ये हो सकता है। परंतु घाती के उदय में, घाती ने स्पेशली मोहनीय कर्म के उदय में जीव का वैसा परिणाम न हो, ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि निमित्त ही बता रहा है। वो तो ज्ञापक है, वो जीव के भावों को बताने वाले हैं। ये निमित्त के इसको जानने की क्या ज़रूरत है? हमें तो जीवों की बातें, उनके भाव समझ में नहीं आते, कितनी विशुद्धि बड़ी समझ में नहीं आती। तो ये सारे करण परिणामों में जीव में क्या क्या बातें होती है, क्षपक श्रेणी में कहो या सम्यक्त होने के पहले कहो, इतनी विस्तार से किसकी चर्चा है? वहाँ कर्मों की चर्चा है। कर्मों की इतनी चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? जीव अपने शुद्धात्म भावना के बल से अपने अंतरंग में स्थिर है। क्या हो रहा है? विशुद्धि बढ़ रही है। पर विशुद्धि किस में काउंट करेंगे? हम कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेदों में काउंट करेंगे, पर आपको कैसे समझेगा कितनी विशुद्धि बढ़ी? तो वहाँ कर्म में क्या हो रहा है उसकी तरफ से हम कहें ना, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। कैसे कहते आप? अरे इतना टेम्परेचर हो, और यहाँ बॉडी टेम्परेचर, डॉक्टर साहब आप कहेंगे ना इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने कितने सालों से तो थर्मामीटर यूज़ नहीं किया, ऐसा लगाते मैंने बोला ये इतना टेम्परेचर। हम प्रैक्टिस से कह सकते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है? वो जो थर्मामीटर बता रहा है, वो थर्मामीटर के कारण यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? वो बताने वाला है। ऐसे ही कर्म का उदय है, कर्म में जो कोई अवस्थाएं हो रही है कर्म के कारण हो रही है, और वो क्या बता रहे हैं? जीव के परिणामों को बता रहे हैं। इतनी विशुद्धि बढ़ी, कितनी बढ़ी कि जहाँ कर्मों में ऐसी ऐसी अवस्था होती है और विशुद्धि बढ़ी। उसका अर्थ क्या है? कर्मों में अवस्था इतनी बढ़ी तो ऐसी हुई, तो हम समझेंगे जीव की विशुद्धि इतनी बढ़ी। ये 3 करण परिणामों में तो ऐसी बातें होती हैं। चल इसको अभी हम थोड़ा गौन करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबके सामने तो पुस्तकें भी नहीं है। एक किसका है? लैपटॉप ले लेना बेटा। जे प्रश्न पूछ रहे हैं ना उनकी तरफ से देना। अभी हम दूसरे आगे बढ़ते। देखो हाँ, आपका प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न रिपीट करती हूँ। करण लब्धि के अंत में अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक मिथ्यात्व का उदय भी है और मिथ्यात्व का बंध भी है, और जीव के मिथ्यात्व परिणाम भी हो रहे हैं।
यानी मिथ्यात्व में रहते हुए उसने अंतर्मूर्तत्व अंतरंग में स्थिर हुआ है, शुद्धोपयोग हुआ है, परंतु उसको स्व संवेदन नहीं हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि स्थिरता अंतर्मूर्त तो करनी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? छद्मस है ना ये। जैसे हम वो कांच आते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस, वो ऐसे पकड़ते धूप में, तो ऐसे ले जाते ही कागज जलने जाता है क्या? वो थोड़े 2-4 सेकंड हम पकड़ेंगे, स्थिर हो गए, तो वहाँ जलने की वो, क्योंकि वो तो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, सूर्य किरणें वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रही है, उसको जलने लगता है। उसके लिए अंतर्मूर्त लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमने आत्मा का लक्ष्य कर दिया है, स्वसन्मुख हो गए तो अंतर्मुख स्थिरता होगी, तब जाके अनुभव होगा। ये मिथ्या तो अवस्था में हो रहा है, ऐसा ख्याल में आती है ना बात? हाँ, ये जो बात आपने कही है बौद्धिका भाव बंध कारण होती, किंतु लेखा महोदय सही था, इसीलिए आगे को लाने मात्र यदि कर्मोदय मात्र बंधु होती तदा संसारी जीवन सर्वदय कर्मोदय के विमान अथवा सर्वदय बंधु से नाम उचित है। मैंने संसारी में कुछ सदाई कर्म का बंध होता है, कर्म का उदय है, तो वो शुद्धात्म भावना के बल से ही प्राप्त होता है। हाँ, ये शुद्धात्म भावना के बल से क्या होगा कि उसको जैसे शुद्धात्म भावना भी मिथ्यात्व का उदय भी मिटेगा, बंध भी मिटेगा, जीव के परिणाम भी मिटेंगे, वो शुद्धात्म भावना के बल से होगा। अभी तक तो मिथ्या दृष्टि था, अभी उसने राग का लक्ष्य छोड़ा, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ा, राग का भी छोड़ा और अपने स्व सन्मुख हुआ और शुद्धात्म भावना ने एकाग्र हुआ तो एक समय में एकाग्र होता है क्या? लगातार अंतर्मूर्त के एकाग्र हुआ तो उसको क्या हुआ? अनुभूति प्रकट हुई, तो तब उसका मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है, भाव भी नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है, उसके भाव भी नहीं है, ते तब जाकर होगा। और आपने करण अवधि में प्रविष्ट वाले जीव को और अपूर्व करने में जाकर उसको भाव संज्ञा बता दिया। हाँ, वो पुस्तक भाव क्यों? हाँ, क्योंकि वो नियम देखो, करण परिणाम ऐसे, जैसे प्रायोगिक लब्धि, अभी किसी ने ये मालूम नहीं है नाम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीव को 5 लब्धि पूर्वक सम्यक तो होता है, शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि में भी क्या होता है कि कोई जीव वो सभी उसके स्थान प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है या नहीं भी बढ़ेगा, पर बीच में ही उसके विशुद्धि बढ़ना रुक जाते हैं और वापस लौट सकता है। एक बार करण परिणाम शुरू हुए, करण परिणाम का अर्थ ही है उसने शुद्धात्माभिमुख परिणाम शुरू कर दिए हैं, आत्मा में एकाग्र हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि अपूर्व करण हुआ और वापस लौटकर फिर उसके संक्लेश बढ़ गए, छूट गए, ऐसा नहीं। वो नियम से अभी सम्यक प्राप्त करके ही रहेगा, तो उसको हम कहेंगे वो भाव जी। मैं हमारा 1 मिनट लेना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। कौन बोल? हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। हमारा प्रश्न है कि जब जीव अभी करण में है, हाँ, मिथ्यात्व है, और उसको शुद्ध प्रयोग कैसे हो जाता है, तो इसका प्रमाण मुझे मिलता है पहला पुस्तक 1 में कि जब अपूर्व करण के परिणाम में आया तो उसको वहां से जीनत्व की संज्ञा दी, और चूंकि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है जो कि मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, इसलिए शुद्ध प्रयोग की सिद्धि माननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी कर्मों की 8वें आयु बिना 7वें कर्मों की निर्जरा वहाँ चल रही है, क्योंकि वो सारे गुण श्रेणी वगैरह रचना हो गई है। ख्याल में आती है ना बात? अब ये कुछ पॉइंट्स विद्वानों के, घबराना नहीं, हमको कुछ नहीं समझता ऐसे, हमारे लिए भी समझने लायक बहुत कुछ है, हम आगे बढ़ेंगे। क्यों जी? ये हमारे सारे गुरु बैठे यहाँ पर, अभय जी हैं, 5 शिविरों में मिलकर हमने उनसे नए चक्र सीखी पूरे। जयपुर में हर साल 15-15 दिन की शिविर चलती थी तब, जुलाई अगस्त में। और ये हमारे राकेश जी हैं, कर्मबद्ध पर्याय के हमारे गुरु। मैंने जो कुछ लेखन शुरू किया ना, इनके कारण किया है, मालूम है आपको? यहाँ 96 में शिविर हुई थी, प्रशिक्षण शिविर, और आपने क्रमबद्ध पर्याय की क्लास ली थी, और हर रोज होमवर्क देते थे, इतना लिख के लाओ। वो पढ़ाया हुआ लिखने को नहीं बोलते थे, अपने दिमाग से लिख लो। फिर डेली चेकिंग करते थे और उसमें रिपोर्ट देते, वेरी गुड, और लिखते थे प्रकाशन हेतु। हमने ये प्रकाशन हमारा कौन सुनेगा, कौन प्रकाशित करेगा? फिर भी हमने धैर्य यानी धाड़स करके वो प्रकाश चंद जी हितैषी दिल्ली वाले, सन्मति संदेश, हाँ, उसमें हमने वो लेख भेजे थे, प्रकाश चंद जी हितैषी। तो उन्होंने तो बहुत आनंद के साथ उसको छापा भी था, उन्होंने पब्लिश भी किया था।
तब हमारे जरा ढाढ़स के हमारे भी कुछ जो लिखते हैं लोग पढ़ेंगे रुचि से। क्या है, ये बहुतों से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये विद्यार्थी भी थे तब से हम सब कुछ सीखते थे, क्यों भाई? ऐसा नहीं समझा ये सब हमारे लिए हमारे लिसनर्स है ने हमारे शिष्य, ऐसा नहीं है। हमारे भी सारे गुरु भी यहाँ बैठे हुए, तो हमें थोड़ा सा भय रखना चाहिए कि नहीं, अपनी कोई भूल नहीं हो जावे। अरे नहीं, यहाँ टाली नहीं है, ये कुछ लौकिक प्रवचन थोड़ी है अपने। अभी हम आगे बढ़ते, हमको शोभशम समझना था। प्रश्न तो बहुत आए हैं, फिर भी हम उसको बाद में देखेंगे, है ना। प्रश्न आना अच्छी बात है, उसका अर्थ है क्या हम उस पर विचार कर रहे हैं। और कभी कभी क्या है, कोई प्रश्न मन में रह जाता है तो अटक जाते हैं वहाँ पर, बार बार वही गाड़ी अटकती है, आगे नहीं बढ़ती, है ना। इसलिए प्रश्नोत्तर करना ये भी स्वाध्याय का अंग है। और ऐसे शिविरों में अगर हम नहीं तत्व चर्चा करेंगे तो कहाँ करेंगे। हाँ, हम कुछ बातें बताएंगे, उसमें कुछ भूल चूक होती तो आप भी बताएंगे। जैसे कल शायद मैंने वो विभंग ज्ञान के बारे में गलत बोल दिया था ना, हमको किसी ने बोल दिया 33 सागर की देव की बात मैंने की थी, नरक की बतानी थी। तो पूरे 33 सागर तक विभंग ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ, कौन क्या बोल रहे हैं? हाँ, 7वें नरक की अपेक्षा, परंतु अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, पर्याप्त पूर्ण होने पर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको शोभशम ज्ञान नहीं शोभशम भाव बताएंगे। किसके आधार से? ये जो सर्वघाती देशघाती की बात है ना, तो आपको थोड़ा चौकन्ना होकर ध्यान से सुनना है। कभी मैं प्रकृति की बात उठाऊंगी, कभी स्पर्धक की बात उठाऊंगी। कल जो हमने सीखा था उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके पास जो चार्ट है ना, वहाँ अनुभाग के स्थान बताए थे, और फिर बाद में हम घाती कर्म में सर्वघाती अघात, यहाँ चार्ट नंबर 6 लगाए। आपके पास चार्ट नंबर 5 है जीरोक्स में, उसको आपको देखना है। स्थान का अर्थ क्या होता है? वेरिएशंस। कहीं पर भी स्थान शब्द आए ना, गुण स्थान, गुणों के वेरिएशन है, पर्याय के। पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति है, नियम सार में भी कहा पर्याय को गुण कहते हैं, विभाव गुण कहेंगे मति ज्ञान के लिए। तो यहाँ क्या कहते हैं? अनुभाग के स्थान घाती कर्मों के अलग है और अघाती कर्मों के अलग है। इसको कहते हैं चतुस्थान। स्पर्धक होते हैं अनंत, और उसमें 4 ही प्रकार हम बताएंगे। मिनिमम से मैक्सिमम, यानी हीन अनुभाग से अधिक अनुभाग तक अगर हम नाम देंगे उसके, तो घाती कर्मों के सभी के लिए वही नाम है। कौन से? वो भले दर्शन मुनि हो, चारित्र मुनि हो, ज्ञानावरण हो, अंतराय हो, कोई भी हो, सबके अपने अपने स्पर्धक, अपने अपने परमाणु जुदे जुदे है तो नक्की है। सबकी अपनी अपनी निषेक रचना जुदी जुदी है, तो सबकी अपनी अपनी अनुभाग रचना भी जुदी जुदी है। तो सबके अपने अपने अनंत स्पर्धक होते हैं, परंतु नाम सबके लिए कॉमन रखे। अत्यंत मंद अनुभाग वाले हैं, उनको क्या कहेंगे? लता भाग वाले स्पर्धक। ये स्पर्धकों के नाम हैं। फिर उसके अधिक, उससे अधिक अनुभाग है, अनंत गुना अधिक है ऊपर, क्योंकि हर एक जो भाग हम 4 नाम लेंगे उसके हर एक में अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक क्या होते हैं हमने आपको बताया था कि एक एक परमाणु को वर्ग कहा, उसमें अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। नीचे की सबसे नीचे की वर्गणा है, उसमें सारे वर्ग मिनिमम अनुभाग वाले, हमने उसको 100 मान लिया था समझाने के लिए। होते अनंत, मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद भी अनंत होते हैं, आपको समझाने के लिए हमने 100 मान लिए। उसके ऊपर की दूसरी वर्गणा में क्या होगा? एक अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा होगा। वर्गणा उसे ही कहते हैं 1 2 3 4, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के डिफरेंस से बढ़ते हुए जो है वो वर्गणा, उसको क्या कहेंगे? वर्गणा कहेंगे। ऐसी कितनी वर्गणा होती है जो क्रम से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हैं, तो कहते अनंत होते हैं। उसके बाद क्या होता है? बीच में अनुभाग का एक गैप पड़ता है। जैसे हमने आपको समझाने के लिए 100, 101, 102, 103, 104 बताए, बीच में भी बहुत बड़ा गैप पड़ेगा। फिर 200 से नई वर्गणा शुरू होगी। पर वर्गणा जो एक के बाद एक लिखिए, जैसे उसका एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा है प्रति वर्ग,
उनको सब हम एक लाइन में रखेंगे तो ऊपर की वर्गणाओं में परमाणु कम होते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा होता है। किसमें? एक ही स्पर्धक की वर्गणाओं में। ऐसा नहीं कि निषेकों में नीचेकों में अनुभाग कम है और ऊपर अधिक, ऐसे निषेकों की अपेक्षा नहीं है। निषेक हम ऐसा आड़े बता रहे हैं और उसी को अनुभाग, इनमें अनंत जो परमाणु है उनको अनुभाग की अपेक्षा अगर हम उनको डिस्क्राइब करेंगे तो हम उसको ऐसा पकड़ेंगे निषेक। और ये नीचे ऊपर कहना है तो यहाँ हम कहेंगे ये जघन्य स्पर्धक, ये मध्यम स्पर्धक, ये उत्कृष्ट स्पर्धक। पर ऐसे प्रत्येक निषेक में सब जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग पड़ा हुआ है, वो भले पहला निषेक हो या अंतिम निषेक हो। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, सब अपने ग्रंथ में मिलेगा। लब्धिसार में है, जयधोला में है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि निषेकों की अपेक्षा ऊपर नीचे अनुभाग में असमानता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महत्व की बात है, बहुत महत्व की बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम तो हमने कहाँ तक देखा? वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। तो स्पर्धक किसको कहेंगे? जो एक एक से बढ़ती हुई वर्गणाओं का समूह है उसको हम स्पर्धक कहेंगे। दूसरे स्पर्धक में क्या होता है? बीच में अनुभागों का अंतर होता है। फिर दूसरा स्पर्धक, उसमें भी अनंत वर्गणा, फिर बीच में अनुभाग की अपेक्षा अंतर, फिर तीसरा स्पर्धक। यानी हम अपने उदाहरण में 100 से शुरुआत होकर जो है वो पहला स्पर्धक, 200 से शुरुआत होगी वो दूसरा स्पर्धक, 300 से शुरुआत होगी वो तीसरा स्पर्धक। यानी 2 गुना 3 गुना ऐसे अनंत स्पर्धक होंगे। तो सब उसके अनंतवें स्पर्धक के पहली वर्गणा का एक एक परमाणु का अविभाग कितना होगा? अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुना एज कंपेयर टू पहली वर्गणा के वर्गों। इसको कहेंगे स्पर्धक। ये वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। हाँ, मैंने ऐसा बताया कि जैसे 104 तक की वर्गणा थी, फिर बीच में 105 से लेकर 199 तक कोई वर्गणा ही नहीं पाई जाती। ऐसे कोई परमाणु ही नहीं कि इतना अनुभाग वाले हैं। डायरेक्ट यानी सत्ता में ऐसे कोई अनुभाग पाया ही नहीं जाता। तो डायरेक्ट अभी कहाँ से होगी? 200 से लेकर। वह मूल में अनंत में होता है, पर अनंत को अनंत, 2 गुना अनंत, 3 गुना अनंत कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। समझाने के लिए हमने 100 का एग्जाम्पल लिया। देखो कारमान वर्गणा का नहीं, कर्म का है। ये वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक कर्म में है। कारमान वर्गणा ऑलरेडी कर्मरूप हो गई है, जो कर्म रूप से है। कारमान वर्गणा उसका रॉ मटेरियल था और कर्म उसका अभी अवस्थांतर हो गया है। वो ज्ञानावरण, दर्शन, मुनि, अन्य कर्म रूप हो गए हैं और उनकी बात अभी हम समझा रहे हैं। तो कर्मों में हमने निषेक रचना बताई ना, कि कारमान वर्गणा में बताई कर्म में। ऐसे अनुभाग की अपेक्षा उसमें क्या रचना होती है तो उसको हम स्पर्धक की अपेक्षा से बताएंगे। कर्मों में कारमान वर्गणा के अपने अलग हो गए, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर। कारमान यानी अलग अलग वर्गणा, जो 23 वर्गणाएं बताई है उसमें भी ऐसा है ना, उनका स्वरूप ऐसे ही बताया। उसमें परमाणु की संख्या भी बताते हैं और बीच बीच में नभो वर्गणा या शून्य वर्गणा बताते हैं। उसका अर्थ क्या है? वहाँ पर ऐसी कोई एग्जिस्टिंग वर्गणा ही नहीं है कि उस रेंज वाली कोई, उसको वहाँ शून्य वर्गणा कहा। ऐसे यहाँ पर एक स्पर्धक के बाद एक स्पर्धक के अंतिम वर्गणा, उसके बाद बीच में वैसे अनुभाग वाले कोई परमाणु पाए ही नहीं जाएंगे। दूसरी वर्गणा के पहली वर्गणा, वहाँ से वैसा अनुभाग शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, ये बहुत अभ्यास के बाद ये सब डिराइव करके हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो ये समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। जब तक वो समझ में नहीं आता तो वहाँ कहेंगे अंतर होता है, ऐसा होता है। वो बहुत विस्तार से उसकी चर्चा है। इतने गणित में हमको जाना भी नहीं है, क्योंकि जयधोला पढ़ेंगे तो एक एक परमाणु का हिसाब लगाते हैं। अब हमें तो इतना डिटेल पढ़ना भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, परंतु ये तो ज्ञान का विषय है। जितना हम सूक्ष्मता से इसको जानेंगे उतना भेद ज्ञान और सरल हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल ये इतना सारे परमाणु है, वो तो जुदे जुदे है। वो जीव तो मैं अकेला एक हूँ और ये सारे उनका परमाणु का आना जाना चल रहा है, तो जुदे है ना, उसका कार्य भी जुदा है मेरे से। परंतु हमने क्या भूल की? कर्म के उदय में जो बातें हो रही है उसका अपना स्वरूप मान के रखा है। जैसे स्फटिक का कलर कौन सा होता है?
कोई नहीं। तो पुद्गल ऐसा है कि बिना कलर का है। हाँ ठीक है, हम उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे कि अपनी भाषा में कैसा समझेंगे। फिर भी क्या किया हमने, उसके बाजू में कोई एक लाल कलर रख दिया, ये ऐसा हमने। तो वो जो बाजू में लाल कलर का डॉट लगाया, उसके कारण हुआ कि नहीं स्फटिक लाल। तो वो लालपना हम स्फटिक का कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसका स्वभाव नहीं है, परंतु लाल रूप होने का स्वभाव भी स्फटिक का ही है। ऐसे राग रूप कर्म ने नहीं किया है, वो जीव का ही स्वभाव है, उसको अनियत स्वभाव कहेंगे हम, विभाव स्वभाव कहेंगे। जीव में ही योग्यता है कि विभाव रूप परिणमने की। फिर भी भेद ज्ञान के लिए क्या कहेंगे, वो कर्म के कारण है, मेरा है ही नहीं, जाओ, उसको पुद्गल है। किसने कहा? कुंकुंदाचार्य ने। कब कहा? समय सार में कहा। प्रवचन सार में कुंकुंदाचार्य क्या कह रहे हैं? जीव स्वयं राग रूप है, जिस पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है वो उस रूप है। अपेक्षा बदलते हमको, ये वो ज्ञान की अपेक्षा है और ये दृष्टि की अपेक्षा है। दृष्टि और ज्ञान का विषय अलग है। दृष्टि को मात्र मैं स्वीकार है, उसको दूसरा कोई स्वीकार नहीं है। और ज्ञान सबको जानेगा, स्व को, पर को, सामान्य को, विशेष को, पर को, सबको जानेगा। ख्याल में आती है बात? अभी हमको तो ये अपने स्पर्धकों की बात सीखनी है, क्षोभम देखना है ना। हाँ अभी समय है, अच्छा ठीक है। तो आपने चार्ट देखा ना 5 नंबर का, उसमें हमने अनुभाग के स्थान बताए। घाती कर्मों के लिए लता, दारू, अस्थि, शय। उसमें भी सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के अलग अलग बताए। उसमें जो लता और दारू का अनंतवा भाग, इतने जो स्पर्धक है वो भी अनंत होते हैं। वो कैसे स्पर्धक है? तो देशघाती स्पर्धक है। दारू का एक भाग, बरोबर। अनंतवा भाग कहा, अनंत भाग नहीं कहा, अनंतवा। अनंत का भाग देने पर जो एक भाग है उसको आप एक भाग कहो या अनंतवा भाग कहो। और बहुभाग को क्या कहेंगे? अनंत गुणा वाला बहुभाग। अनंतवा कहो या एक भाग कहो। और बहुभाग कितना होता है? उससे अनंत गुणा बहुभाग हो, बरोबर। तो ये कैसे है? देशघाती। देशघाती का अर्थ है पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। तो किसका ये घात करना? ये तो कथन पद्धति, कोई किसी का घातवात नहीं कर रहा। जीव ही स्वयं अपनी योग्यता से हीन ज्ञान रूप हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे? वो तो ज्ञानावरण का उदय है। गुरुदेव के प्रवचन में आप बहुत बार सुना होगा, ये भावघाती कर्म है कहेंगे। जीव का हीन ज्ञान रूप से परिणमना भावघाती कर्म है। जीव का मिथ्यात्व राग देश रूप परिणमना ही भावघाती कर्म है। तो द्रव्य घाती कर्म तो जुदे है, वो तो पुद्गल की बात है, पर वो जीव को नहीं परिणमा रहे। जीव स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, तो निमित्त पर आरोप आता है कि इसके कारण हुआ। समझ में आती ना? एक समय में 2 बातें होती है। वो पहले आ गया ज्ञानावरण का उदय, इसलिए अभी जीव को क्या करे बेचारा, है ना। हम तो अपने को बेचारा मानकर बैठे ना, क्या करे, हमारे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, क्या करे, हमारे ऐसे 7.5 आ गई, है ना। कौन आता है? कौन सा ग्रह आता है बीच में? शनि। वो ग्रह वहां घूमे और जीव को यहाँ तकलीफ देवे। क्यों भाई? ये सब भ्रमणाएं चलती है, मूढ़ताएं हैं। क्या करें? अभी अपना विषय चलेंगे। ये अप्रशस्त हो गए ना, कौन से? लता, दारू, अस्थि और शय। तो इसमें से अप्रशस्त कितने हैं, प्रशस्त कितने हैं कर्म? अप्रशस्त है, उसके भेद भी। किसी ने प्रश्न भी पूछा था, अरे सम्यक प्रकृति तो सम्यक तो होने देती है, वो सम्यक तो होने देती है क्या? अरे दर्शन मोहिनी जो मूल उसमें से वो तैयार हुई है, ओरिजिनल दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व में से अनुभाग घटकर सम्यक प्रकृति तैयार होती है। तो उसके उदय में देशघाती होने से उसका सम्यक तो भी बना रहता है, उसका उदय भी होता है, परंतु फिर भी चलमल अगाड़ कोई दोष वहाँ लगते हैं, जो सूक्ष्म दोष है वो लगते हैं। परंतु ओरिजिनली कौन सी है? दर्शन मोहिनी की। उसको हम शुभ प्रकृति नहीं कह सकते, यह अशुभ ही, सारे ही अप्रशस्त ने पाप प्रकृतियाँ ही है। अब आघाती कर्मों में प्रशस्त के कौन से देखे थे? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। ये रूपक है ना, अधिक अधिक मिठास वाले है, तो उसकी अपेक्षा से वहाँ स्पर्धकों में अधिक अधिक अनुभाग होता है। जब हम कहेंगे जहाँ विशुद्धि बढ़ती है या
श्रेणी में है या पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में है तो वहाँ कहेंगे प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानक बंध होता है। ये चतुस्थानक का अर्थ क्या है? ये शैल जैसे बन रहे हैं, अमृत जैसे बन रहे हैं। शैल नहीं, मुझे अघाती कर्म बताना है। तो वहाँ गुड़ खांड शर्करा अमृत, जहाँ अमृत वाले स्पर्धक है जिसके पास लाख रुपए है तो लाख कैसे गिनेंगे? 10,000 से गिनना शुरू करेंगे कि 50,000 से? एक से। तो उसको कहेंगे जहाँ वो वाले कौन से अमृत वाले बन रहे हैं तो वहाँ हम कहेंगे चतुस्थानक बंध हो रहा है। जब संक्लेश बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? वो चतुस्थानक के बदले त्रिस्थानक बंध, किसका? हम प्रशस्त की बात करें। और संक्लेश बढ़ेंगे तो कहेंगे द्विस्थानक हो। ऐसे अप्रशस्त में भी कहेंगे। अभी अप्रशस्त के नाम क्या है, कोई बताएगी? आप दोनों ही सबके उत्तर देंगे तो सब लोग चुप बैठेंगे कि चलो ये उत्तर देने हमें आराम करने के लिए जाके। अच्छा है। और ऐसे छोटे बच्चे हमको चाहिए, वो जल्दी पिकअप करते हैं। अभी हमको क्या सीखना था? क्षोभशम कैसे घटित करना। ये हम तो 5 भाव, यहाँ पूरा अपना एक शिविर हुआ था 5 भाव पर। अभी स्क्राइबिंग चल रही है ना, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्षोभशम भाव कितने हैं तो हमको याद करने पड़ते हैं। क्षायिक भाव कितने हैं तो याद करने पड़ते हैं। आपको 4 घाती कर्म याद है तो कोई भी भाव घटित करना कितना आसान हो गया। अभी हम पहले क्षोभशम भाव क्या होता है उसको पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। आपके पास पंचलब्धि पुस्तक है ना, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसका एक एक पाठ हम समझेंगे सर्वघाती देशघाती के आधार से। पेज नंबर 51 होगा शायद, देखिए 50-50। अच्छा 50-50 कौन सी मैच चल रही? 50-50 वाली, हाँ 50-50। हाँ, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसमें चौथी लाइन परिभाषा, क्षोभशम शब्द जो है, भाव जो है, उसकी परिभाषा में उसकी डेफिनेशन। मराठी में व्याख्या कहते पर हिंदी में उसको व्याख्या नहीं कहते। परिभाषा क्या है? देखो अभी हम उसमें से एक एक वाक्य पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी, आपको रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है? ये शब्दों से तो हम जरा ज़्यादा परिचित हो जाते तो उसको सुनना समझना आसान हो जाता है। देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। हाँ, अभी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तो कर्म की जो 3 रूप अवस्थाएं है उसको क्या कहेंगे? क्षोभशम। अभी उसमें से हम समझेंगे। अभी हम स्पर्धक की यहाँ नाम लिए परंतु यहाँ किसी प्रकृति का नाम नहीं लिया। कल हमने एक बात आपको बताई थी, क्या? कि सर्वघाती प्रकृतियों के, प्रकृति कह रही हूँ, जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसमें कौन कौन से स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती ही होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हम देशघाती प्रकृति की ओर देखते हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, उदय ज्ञानावरण, मनःपरि ज्ञानावरण, कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। उसमें स्पर्धक कौन कौन से हो गए? जब बनते हैं तो उसमें तो है, सत्ता में पढ़े तो भी सर्वघाती देशघाती स्पर्धक है। अब हम उसकी क्षोभशम की परिभाषा देखने लगे और हम एक प्रकृति लेके उस पर घटित करेंगे। जैसे मति ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? सर्वघाती के देशघाती? देशघाती। उसमें स्पर्धक कैसे है? अभी यहाँ क्या लिखा है? पहली परिभाषा की पहली लाइन, वर्तमान कालीन, वर्तमान यानी उदय रूप, वर्तमान कालीन क्या लिखा है? सर्वघाती स्पर्धकों का। मति ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती भी स्पर्धक है। तो वर्तमान काल में क्या होगा? तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसका उदय का अभाव है, अपने रूप से उदय का अभाव है। वो क्या कहलाता है? उदय के अभाव रूप क्षय। क्षय ने वो क्षपक श्रेणी में क्षय होता है, उसकी बात नहीं है। अपने रूप से उदय में नहीं आना,
प्रदेशों का तो उदय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय तक पहुँचे हैं, तो वो प्रदेश उसके अंदर ही रह जाए परमाणु और उदय न हो, ऐसा कभी नहीं बनता। उदय तो होना ही होना है। जो जो बंधा है कर्म तो उदय रूप होकर ही निकल जाएगा, भले वो क्षपक श्रेणी में भी क्या है, हम वो संक्रमण होकर निकल जाएगा, परंतु स्वरूप से या पर रूप से उदय होना ही होना है। तो स्वरूप से उदय का नहीं होना उसको कहेंगे उदयाभाविक क्षय। क्या कहेंगे? यानी मति ज्ञानावरण का उदय ही नहीं होगा क्या? नहीं, मति ज्ञानावरण प्रकृति है, उसमें दो प्रकार के स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। तो वर्तमान काल में जो सर्वघाती वर्तमान काल तक पहुंचे, दूसरे निषेक से वर्तमान काल के निषेक में आते ही क्या कहेंगे? उसका सर्वघाती रूप से उदय नहीं होगा, तो उसको कहेंगे उदयाभाविक क्षय। अब वो ऊपर पड़े ना, दूसरे तीसरे ऊपर के निषेक तक सर्वत्र पड़े हैं, तो सर्वत्र पड़े हैं, तो उनका क्या होगा? वो अपनी जगह पर बने रहेंगे, उदीर्णा होकर उदय नहीं होगा उनका। उदीर्णा भी उनके यानी उसका अपकर्षण भी होगा तो भी उदयावली के ऊपर हो जाएगा। वो सर्वघाती स्पर्धक अन्य रूप से उदय में आवे, ऊपर के निषेकों में से नीचे आकर, ऐसा भी नहीं होता। तो कहते भविष्यकालीन उन्हीं यानी सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्थारूप उपशम, अपनी जगह बना रहे ना, उसको वहाँ उपशम कहा। और तीसरी बात, उदय तो होना ही है, अभी उदय के सन्मुख हुआ है तो उदय तो चल ही रहा है, तो उदय किस रूप होगा? देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो सर्वघाती जो स्पर्धक उदय रूप होने वाले थे उनका क्या होगा? उदय भाई तो वही रुके रहेंगे, तो सारे वहाँ रुकते 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 कितना वो कचरा इकट्ठा होगा उनका। हाँ, वो देशघाती रूप से एक समय के लिए, उदय के समय में देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आए। हाँ, उसको संक्रमण नाम नहीं देते, कहीं क्यों संक्रमण कहते हैं, परंतु उसको इस रूप से समझना है, अपने रूप से उदय में नहीं आना। अभी जो क्षोभम समय दृष्टि है उसकी जरा बात सोचते हैं। वहाँ पूरी प्रकृति ही, क्योंकि मिथ्या तो एक ही प्रकृति थी, जो सर्वघाती प्रकृति थी, उसमें सर्वघाती ही स्पर्धक थे। प्रथमोपशम सम्यक तो पहली बार हुआ, तो उसमें से मिथ्यात्व में से अनुभाग अनंत गुणा घटा, और कितने कौन सी तैयार हुई? सम्यक मिथ्यात्व, और भी अनंत गुणा जिन परमाणुओं में घटा उसको कहेंगे सम्यक प्रकृति। तो यहाँ प्रकृति ही देशघाती है, पर वो बंधने वाली नहीं थी, इसलिए उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक नहीं है। किसमें? सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति होने पर भी वो बंधने वाली प्रकृति नहीं थी, वहाँ तैयार हुई है, तो उसमें मात्र देशघाती स्पर्धक ही होते हैं। तभी मिथ्यात्व का क्या होता है? मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है। उन दोनों का, उसके भी निषेक रचना तीनों की अलग अलग हो गई। एक प्रकृति में से तीन प्रकृतियां बनी, तीनों के निषेक पड़े, तो वर्तमान समय तक पहुंच गए। अब क्या होगा? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप टर्न होकर एक समय में उदय आएंगे, तो उदय लगातार सम्यक प्रकृति का बना रहेगा। इसको कहेंगे क्षोभम सम्यक। अन्य भी जो क्षोभम भाव है, अब मेरा प्रश्न है, कौन सी प्रकृतियों पर घटित हो गए क्षोभम भाव? सर्वघाती प्रकृतियों पर क्षोभम भाव घटित होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर्वघाती कभी देशघाती रूप होने वाले नहीं, वो सर्वघाती रूप से ही रहेंगे। और जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें दोनों टाइप के जो है, तो जब हम कहेंगे जिसको मति मन परे ज्ञानावरण है, उसमें क्या होगा? उनका वो क्षोभम होगा। ज्ञान का, इन्हें जो अल्पज्ञ है उनके ज्ञान का जो उघाड़ है उसको क्या कहेंगे? इसका क्षोभम का उघाड़ है। कहने के लिए हम सब कह रहे हैं, पर क्षोभम में एक्चुअल क्या होता है वो बात समझ में नहीं आती। समय कितना बाकी है? क्या हो गया? हाँ, 10-12 मिनट, ठीक है। अवधि ज्ञानावरण की बात करें, जिसको अवधि ज्ञान है तो उसमें अवधि ज्ञानावरण का क्षोभम है, उसमें सर्वघाती देशघाती। और हमें आपको अवधि ज्ञान नहीं है, तो क्या हो रहा है हमारा? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। तो क्या वहाँ देशघाती का उदय नहीं हो रहा है? अरे सर्वघाती के सामने देशघाती क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल पूरा घात करने में, वहाँ उसके साथ देशघाती का भी उदय होगा, तो उसमें तो कुछ इफेक्ट तो सर्वघाती का ही होगा। ख्याल में आती है बात?
तो इसको कहेंगे क्षोभशम। अभी क्षोभशम भाव आपको काउंट करो कितने होते हैं, तो 18। कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है। केवल 4 घाती कर्मों के नाम मालूम हो तो हमको क्षोभशम भाव भी घटित करने में कितना आसान होगा। बोलो, ज्ञानावरण के क्षोभशम से। अभी ज्ञानावरण में कौन सी प्रकृति देशघाती है, कौन सी सर्वघाती है? एक केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, उसमें क्षोभशम नहीं होगा। तो 4 ज्ञानावरण में क्षोभशम होगा कि नहीं होगा? और वो सम्यक ज्ञान है तो उसमें 4 ज्ञान यानी 4 सम्यक ज्ञान आ गए, और मिथ्या दृष्टि के 3 अज्ञान, तो ये 7 भाव तो यहीं पर घटित हो गए। अभी दर्शनावरण में कितनी देशघाती प्रकृति और कितनी सर्वघाती है मालूम है किसी को? केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा। देखो, निद्रा कर्म की ऐसी बात है, या तो उसका उदय होगा या उदय नहीं होगा। जागृत अवस्था में 4 का उदय है, भले 9 प्रकृतियां है, परंतु जागृत अवस्था में 4 का उदय है और नींद की अवस्था में 5 का उदय है। निद्रा का उदय होगा या नहीं होगा? तो निद्रा का क्षोभशम होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो क्षोभशम कितने? 3 हो। कौन से? चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन। पहले कितने हमने? 7 और 3 10 यहीं पर हो गए। अंतराय के 5 है, सभी देशघाती प्रकृतियां है, उसमें तो क्षोभशम चल रहा है। कितने हो गए? अभी 3 ही रह गए। कितना आसान है। क्षोभशम सम्यक तो मालूम है। दूसरा है संयम असंयम, और तीसरा है सराग चारित्र, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले के होगा। उसमें क्या हो रहा है? संज्वलन का उदय है ना, ये सबको मालूम है। 6ठे 7वें गुण स्थान में संज्वलन का उदय है, बाकी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनुदय है। अभाव मत कर दो उसको, हाँ, सत्ता में से मत निकाल दो। कि हमको लगता है अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, हम ऐसे कहने की हमको आदत होती, तो हमको किसी विद्वान ने टोका, अभाव मत करो, सत्ता में पड़ा है, अनुदय कहो। पर द्रव्यान योग में हम कह देते अभाव, कोई बात नहीं, समझने की मुख्यता है। तो 6ठे 7वें गुण स्थान में संज्वलन प्रकृति देशघाती के सर्वघाती है, केवल मिथ्यात्व और 12 कषा है ना वो सर्वघाती, बाकी ये देशघाती। तो संज्वलन की क्या पोजीशन होगी? अभी आपको क्षोभशम परिभाषा वहाँ घटित करनी है। संज्वलन प्रकृति देशघाती है, उसके वर्तमान काल में जो सर्वघाती स्पर्धक जो पहले से 5वें गुणस्थान तक उदय रूप थे, पहले गुणस्थान वाले को संज्वलन का उदय है कि नहीं है? पहले गुणस्थान वाला क्रोध करता है तो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और चारों क्रोध कर रहा है। और बंद कितने का हो रहा है? 4 चौक 16 का। तो अभी मुनियों की क्या बात समझ में? चारों प्रकार के क्रोध कर रहा है, पर बंध क्रोध मान माया लोभ के 4 प्रकार, यानी बंध 16 का हो रहा है। तो कौन सा कषाय करना अच्छा है? क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, बंध तो सबका सब हो रहा है। एक बहुत क्रोधी, क्रोध करना अच्छा नहीं है, हम मायावी है, हम लोभी अच्छा है। तो हम संज्वलन की बात कर रहे थे। संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धकों का हम 6ठे 7वें गुणस्थान की बात करें। उदयाभाविक शयन, उसका उदय नहीं हो रहा है, यानी संज्वलन का कार्य क्या है? उसको उसका उदय भी होता रहे और यहाँ उनके सकल संयम भी चलता है। तो वहाँ किसका उदय चल रहा है? देशघाती। तो वहाँ इसको कहीं क्षोभशम चारित्र है, उसी को सराग चारित्र भी कहते हैं। ख्याल में? एक क्षोभशम भाव कैसे घटित करना, हम एक कर्णानुयोग के आधार से बहुत आसान हो जाता है। अब क्षायिक भाव कौन गिनाएंगे? 9 होते। 4 घाती कर्मों के नाम याद है? अब क्षायिक भाव बताओ। क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान, फिर क्षायिक दर्शन, फिर क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, और ये 5। कितना आसान है। 4 घाती कर्मों के नाम याद करो, ये सब आसानी बात है। और ये कैसे घटित करना हमको, वो उसका क्षय ही हो जाता है ना, तो क्षायिक भाव कहलाएगा। तो केवल ज्ञान है, क्षायिक भाव है, अकेले केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है ना, सभी ज्ञानावरण का क्षय होगा तभी केवल ज्ञान होगा। देखो, केवल ज्ञानावरण हमारा आपका उदय चल रहा है, वो मति ज्ञान को नहीं रोक सकता।
श्रुत ज्ञान को नहीं रोक सकता, अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान उसको नहीं रोक सकता, अपने प्रतिपक्ष का उसका निमित्त बनता है। केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्षी कौन है? केवल ज्ञान, उसमें उसका निमित्त बनेगा। अभी हमारा आपका जो मति ज्ञानावरण है उसका क्षोभशम चल रहा है ना? तो निगोद के जीवों को भी क्षोभशम है कि नहीं है? जैसे पर्याय ज्ञान है, मिनिमम ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान, तो उसका आवरण का नाम क्या होगा? पर्याय ज्ञानावरण। ये पहले नंबर का ज्ञान है, मिनिमम मोस्ट, और उसका आवरण का नाम है पर्याय ज्ञानावरण। तो पर्याय ज्ञानावरण जो है वो पर्याय ज्ञान को रोकता है, तो उसका उदय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, तो उसको कहेंगे पर्याय ज्ञान निरावरण ज्ञान है। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा, एक केवल ज्ञानावरण को, केवल ज्ञान को निरावरण कहते हैं और एक पर्याय ज्ञान को निरावरण कहते हैं। ये अपेक्षा क्या है कि इतना तो क्षोभशम होगा ही। पर्याय ज्ञानावरण बांधा भी था, परंतु वो कभी भी उदय में आने वाला नहीं। जैसे 1 नंबर का ज्ञानावरण है वो, तो 2 नंबर के ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, तो पर्याय ज्ञान के बाद नेक्स्ट ज्ञान का नाम क्या है? पर्याय समास ज्ञान का नंबर 1। तो पर्याय समास ज्ञान उसका आवरण, उसका उदय है, पर पर्याय ज्ञानावरण का उदय नहीं है। तो सूक्ष्म लब्धि निगोद जो है अपर्याप्त जीव, लब्धि अपर्याप्त निगोद जीव, उतना तो ज्ञान उसको रहेगा ही रहेगा। तो ज्ञान से रहित मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ही नहीं, और वो अल्पज्ञ है, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना तो ज्ञान का उहाड़ रहेगा ही रहेगा, स्वभाव का इतना अंश तो रहेगा ही। ख्याल में आती ना? वो पूरा नष्ट हो जावे, दर्शन पूरा नष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये थोड़ा विषय हाई लेवल का लग रहा है, पहली बार सुनते हैं तो देशघाती सर्वघाती का कन्फ्यूजन होता है, कभी प्रकृति कह रहे हैं, कभी स्पर्धक कह रहे हैं, कभी तो सुनना है ना? आप सब काम छोड़कर यहाँ आए हैं तो क्षोभशम तो समझ लो। हाँ, किस पर क्या कह रहे? अक्षर का अनंत बाबा। देखो, पर्याय ज्ञान के बाद असंख्यात लोक प्रमाण षष्ठान वृद्धि के स्थान होते हैं। एक षष्ठान में एक बार अनंत गुणा वृद्धि होती है, फिर वो थोड़े ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अंश बढ़ते 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 से असंख्यात लोक बार षष्ठान वृद्धि होकर, यानी असंख्यात लोक बार अनंत गुणा बढ़ते बढ़ते अक्षर, यानी एक अक्षर संबंधी जो ज्ञान की हमारी शक्ति है उसको अक्षर ज्ञान कहेंगे। वो केवल ज्ञान को कहते, वो बात यहाँ नहीं लेनी है। ये 1 अक्षर ज्ञान, 2 अक्षर ज्ञान, 3 अक्षर ज्ञान, उसको कहेंगे अक्षर समास ज्ञान। उसके बाद वाले ज्ञान का नाम क्या है? पद ज्ञान। तो पद ज्ञान में कितने, एक पद में अक्षर कितने होते हैं? बोलो, कोई विद्वान? हाँ, कितने? 32 अक्षरों का एक पद होता है। वो हम आपको ये नहीं पूछ रहे हैं, श्लोक के पदों की बात नहीं पूछे हम, श्लोक के अक्षरों की बात नहीं पूछी, पद के अक्षरों से। जो जिनवानी का मध्यम पद है, मुझे टाइम बताना, एक होता है कौन सा पद? अर्थपद। अर्थपद यानी हम वाक्य में शब्द बोलते हैं, उसका कुछ अर्थ भाषित होता है, उसको क्या अर्थपद। एक आपने जो बताया है वो कौन सा है? प्रमाण पद। एक श्लोक में 32 अक्षर, नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर चित्ते, 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। हम यहाँ मध्यम पद जिसमें जिनवानी की रचना हुई है, तो एक एक पद में अक्षर कितने होते हैं? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद। ऐसे कितने पद है जिनवानी के? 112 करोड़ बोलो अभी पूरा, वो तो सब हमको याद है। अभी हमारा समय हो गया है, बाकी चर्चा में एक प्रश्न है, जरा अपने दूसरे लेक्चर में सुन। आप एक प्रश्न तो सुन लो, मुझे याद रहना चाहिए। प्रकृति के आधार पर भी चिरोत्सव की परिभाषा बनती है या स्पर्धकों के आधार पर ही चिरोत्सव की परिभाषा? मात्र दर्शन मोहनीय में प्रकृति के आधार से, अन्यत्र स्पर्धकों के आधार से। तीन कसाई चौकड़ी का सर्वघाती उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना। बोलो 2400 भगवान जय।